तो फिर हेलो भी उम्मीद करते होंगे बढ़िया ही होंगे। तो बिना किसी बकचोदी के चालू करते हैं। तो एक्चुअली आज तारीख है 3 नवंबर 2025, 11वां महीना। तो बात हो जाती है लंदन सेशन की। सबसे पहले तो भाई सुनो, आज मंडे है और आज नो न्यूज़ मंडे भी है, प्लस में आज JPY की छुट्टी भी है। इसका मतलब वॉल्यूम दोनों में ही कम रहेगी, इसलिए मैं जीजे में थोड़ा ट्राई करा मैंने अवॉइड ट्रेड करने का, लेकिन गोल्ड में ठीक ठाक थी वॉल्यूम, तो गोल्ड में मैं एबल टू टेक ट्रेड था। सिर्फ GBP का सॉरी JPY की छुट्टी है। इधर बायर्स थोड़े से ट्रिकी थे, मैं ये बताना चाहूँगा। प्राइक्शन बहुत ज़्यादा ट्रिकी तो मतलब जिसे बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा तो ट्रिकी नहीं कह सकता मैं, लेकिन हाँ भाई ट्रिकी ज़रूर था। सबसे पहले तो जीजे के थोड़े ना मैं बताना चाहूँगा। देखो, प्राइस एक्शन तो मैं देख ही पा रहे होंगे, ट्रिकी तो है। तो मैंने हल्का सा बिग टाइम फ्रेम पे गया, तो मैंने देखा कि यार मार्केट अप ट्रेंड में ही है, लेकिन ये जो रीसेंट का जो प्राइस एक्शन है ना, पहले तो मार्केट ने ना ये गैप फिल आउट करा जीजे में, प्लस में ये हाई और लोअर हाई बनाना चालू कर दिया। करंटली बिग टाइम फ्रेम के डेली के अकॉर्डिंग मैं डेली के हल्का सा मैं रेफरेंस लिया कि ये डेली का फेयर वैल्यू का फिल कर रहा है। इसका मतलब हाँ भाई, हैवी चांस है कि मार्केट स्टिल बेरिश जा सकती है। पहली बात, JPY में मतलब GBP JPY में मेरे को थोड़ा जीजे में मतलब थोड़ा ट्रेड करने थोड़ा पैनिक हो रहा था। रीज़न क्योंकि भयंकर हॉलीडे था, क्या पता थोड़ी कम वॉलेटिलिटी आती। एशियन का कोलैबनी का जो लंदन सेशन है वो इसको कैरी कर रहा है JPY को, सॉरी GBP जीजे को यार, ठीक है। फिर बात आती है मैं क्या ट्रेड कैसे ले सकता हूँ। तो मेरे दिमाग में बस यही आ रहा था, मार्केट जो अगर ऑटोमेटिकली भयंकर बेरिश जारी होगी ना, तो होगा क्या, डिपेंड करता है कि ये जो लोज है ना, अगर देखो मार्केट को देखो, दोनों कंडीशन हो सकती है। जरूरी नहीं है कि मार्केट इस फेयर वैल्यू के ऊपर रिस्पेक्ट ही करे, डिसरिस्पेक्ट भी कर सकता है। तो डिपेंड करता है। इधर ना एक फेयर वैल्यू गैप बन सकता था एक्चुअली आवरली के बेसिस पे देखो, एक्चुअली बना भी है। मार्केट अप ट्रेंड में ही है, ठीक है। अब मैं ये वाला जो हाई स्विप करने के बाद डिपेंड करता है, या तो ये पूरी फॉल कर जाए, एग्जीक्यूशन दे, या फिर बैंकर पूरा ही फॉल कर जाए, या फिर फॉल करे। अगर रिट्रेसमेंट इसको कंटिन्यू करनी होगी, बिग टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू का डिसरिस्पेक्ट करना होगा, तो इस फेयर वैल्यू आपको रिस्पेक्ट करेगी और फिर अपना दोबारा वो बुलिश ऑर्डर फ्लो कंटिन्यू रखेगी। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं करा, और ये जो रीसेंट का जो बेरिश ऑर्डर फ्लो था ना, इसको ऐसे करके प्रॉपर मतलब बेरिश तो गई है, लेकिन भाई को सेटअप नहीं था। तुम देखो ना इसमें मैं कैसे ट्रेड करूँ। मतलब सिर्फ 1 मिनट का मतलब 5 मिनट का ब्रेक है। तो बस देखो, 5 मिनट के ब्रेक के अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे। ऊपर से थोड़ा मैं इसमें ट्रेड करने से हिचकिचा भी रहा था। अगर मैं मान लो इसमें बैठता हूँ तो मैं इसमें एबल टू टेक ट्रेड नहीं हो पाता। और मान लो मेरा मेन फोकस, मान लो कुल मिला के अगर इसको ऊपर जाना होता ना मेरे हिसाब से, तो इसको लेना भी पहले यही होता, ऐसे जाके। और फिर मान लो इसको अगर ऑटोमेटिकली नीचे जाना था, तो मे बी ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे करके नीचे जाती। लेकिन फिर भाई मार्केट फ्लैट क्रैश मार गया। ऊपर से मैं हल्का फुल्का इस पर फोकस नहीं भी कर रहा था, मैं गोल्ड पे फोकस कर रहा था, तो इस वजह से मैंने इसमें ट्रेड नहीं ले पाया। और फिर बस यार यही था इसका। तो तुम देख ही सकते हो, थोड़ा ट्रिकी प्राइक्शन था, जस्ट फॉल एज फक हुआ मार्केट, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग मान लो अगर इसने ये भी क्लेम कर लिया था ना, ये फेयर वैल्यू गैप, तो हल्का सा एग्जीक्यूशन देने के लिए ऐसे आ सकता था, लेकिन मार्केट नहीं आया भाई, क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉल हो गया। तो मैंने इसमें ट्रेड नहीं लिया। बात आती है गोल्ड में। भाई गोल्ड में मैंने ट्रेड लिया, और मतलब ठीक ठाक था ट्रेड। 3 ट्रेड्स ली, हाँ भाई 3 ट्रेड ली। तो मैंने बिल्कुल रीसेंट, ये मैंने बिल्कुल सिंपल बायस थे, रीसेंट प्राइक्शन के सबसे बायस डिसाइड हुए। मार्केट है पोटेंशियली तुम देख सकते हो प्रॉपर अप ट्रेंड में, बट ये रीसेंट का प्राइक्शन है ना, ये थोड़ा थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि ये प्रॉपर बेरिश को वो कर रहा है, इंडिकेट। और अगर इसको देखो तो हैवी चांसेस इस हाई या फिर इस हाई के बाद ये चांसेस है बेरिश जाने के। लेकिन अगर एक सेकेंड, लेकिन अगर तुम अकॉर्डिंग टू ओवरऑल ट्रेंड देखोगे, तो भाई ओवरऑल तुमको ठीक लगेगा कि भयंकर हाँ मार्केट। तो मैंने ओवरऑल के ही हिसाब से लिया ट्रेड, और हल्का सा मैं क्या बोलते हैं रीसेंट के हिसाब से भी चला। तो मेरा यार ओवरऑल मानना ये था कि जो मार्केट है ना, वो जिस हिसाब का प्राइक्शन था ना, 5 मिनट का ऑर्डर फ्लो आफ्टर, देखो बस मेरी ये क्या गलती होगी, मैंने 2 सेलिंग की ट्रेड्स लगाई। रीज़न, पहली बात तो यार मैं रीसेंट प्राइक्शन भी, ये जो एक सेकेंड, ये जो आवरली का लिटिल रिट्रेस, ये डाउन साइड डाउनवर्ड की तो प्राइक्शन था ना, मैं इसको हल्का सा लेके चल रहा था। तो मैंने जस्ट सिंपल सी बात है कि अगर इसने ये हाई को रिस्पेक्ट कर अगर क्लेम कर लिया था, तो मतलब ये भयंकर कुछ तो रिएक्शन देना चाहिए था। लेकिन मैंने देखा इसको, इसने लिटरली यहाँ इस कैंडल पे इस हाई को क्लेम करा था। तो अब से लेके इनफ टाइम तक तो 11 बजे क्लेम करा था भाई, और 12:30, तो ये 1.5 घंटे में कुछ तो करना था, लेकिन मार्केट ने करा नहीं। तो मतलब ये बुलिश ऑर्डर फ्लो के रिस्पेक्ट करेगी, ये हैवी चांस हो गए थे। और मेरा मानना भी यही था, लेकिन आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे ना थोड़े मन में चल रहा था कि हाँ यार, ये जो रीसेंट का मैंने बताया ना तुमको, ये डाउनवर्ड की तरफ ट्रेंड चल रहा था। इस वजह से मैंने थोड़ा सेल के टूवर्ड लगा के देखा, सेल के टूवर्ड लगा के सेल ही लगा के देखी, ठीक है। रीज़न भाई देखो, सबसे पहले तो यार हल्का सा मैं डाउटफुल भी था कि यार मार्केट अपसाइड जाएगी, तो मैंने इसके हिसाब से लगाया। पहली की जो मेरी 2 सेलिंग ट्रेड थी वो मैंने लगाई, और दोनों का मेरे 1 मिनट के बेसिस पे एसएल हंट हो गया। फिर मैंने देखा यार, अगर अगर
पहली बात इसने अभी तक इसने बैंकर ऐसा कुछ चीज़ दिखाई नहीं है कि ये बुलिश ओवरफ्लो को डिसरिस्पेक्ट या रिस्पेक्ट करना चाहता है। मेरे को तो यही लग रहा है कि ये बुलिश ओवरफ्लो को रिस्पेक्ट ही करना चाह रहा है। उसके बाद फिर जब यार यहाँ पे मैंने देखा ना कि ये लिक्विडिटी मान लो बस ये इतनी है, बस इसने इतने क्लेम कर लिया, फिर मैंने ना थोड़ा सा देखा कि यार बिग टाइम फ्रेम का आई नो हाई स्विफ्ट हुआ है, लेकिन उसकी जगह मैंने स्मॉल टाइम फ्रेम के हाई जैसे कि ये 5 मिनट का है इसको प्रेफरेंस दी, क्योंकि यार 1-1.5 घंटे पहले क्लेम हुआ था। अब तक आना आता यार मेरे हिसाब आया भाई, अब तक रिएक्शन आना होता तो पक्का आ जाता, लेकिन नहीं आया। आई नो मार्केट टाइम भी लेती है, लेकिन मेरे को स्टिल अभी तक किसी भी एंगल से वो लग नहीं रहा था। और ऊपर से मैंने 2 सेलिंग ट्रेड लगाई, मैंने उसमें ही भैंस भैंस की ऐसा हंट हो गया। इस वजह से मैंने अपनी एक बुलिश ट्रेड लगाई और वो हिट गई, और मेरा प्रीवियस का लॉस भी रिकवर हो गया, और इनिशियल में प्रॉफिट में भी आ गया। हल्का सा ट्रिकी प्राइक्शन था भाई, पर्सनली मैं बोलूँगा ट्रिकी प्राइक्शन था। मैं सोच रहा था यहाँ पे लगा लूँ डायरेक्ट फिर 5 मिनट का ये हो जाता, लेकिन फिर मैं जस्ट सोच रहा था ये सेलिंग ट्रेड्स के बारे में, तो मैंने प्रेफर मैंने सेलिंग ट्रेड दी पहले। फिर देखा बैंकर फगडअप हो रहा हूँ और बैंकर बुलिश ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट ही करा, मैंने यहाँ पे लगाई, और यहाँ तक का ये अगला जो आवरली हाई था उसके बेसिस पे मैंने टीपी जो है बुक कर लिया, और जैसे कि तुम देख सकते हो यार टीपी हिट हो गया। ये मैं बोलूँगा प्राइक्शन मुश्किल तो था, ये कह सकता हूँ, बस प्रॉपर ना हल्का सा कंफ्यूज हो गया बैंकर और बायस को डिसाइड करने में भी, क्योंकि मैं हल्का सा इस ओवरऑल के हिसाब से भी चल गया और मैं हल्का सा इस डाउन साइड की तरफ भी चल गया। ओवरऑल तो देखा है तो ऐसी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है कि अगर मार्केट अपसाइड की तरफ आना चाहे, जो कि मुझे लग ही रहा है प्रॉपर आएगी, क्योंकि आफ्टर यार ये वाली हाई स्विप करने का थी बेरिश आई और 5 मिनट के हाइस को लिया, और उसके बाद अब हैवी चांस है इन लो रेजिस्टेंस हाइस को बिग टाइम फ्रेम के डेफिनेटली लेना पसंद करेगी। तो बस इतना बोलूँगा, थोड़ा ऑर्डर फ्लो पे थोड़ा और ध्यान दो। 1 मिनट का एग्जीक्यूशन तब लगाओ जब मतलब ऑर्डर फ्लो भयंकर 5 मिनट का ब्रेक वगैरह, मतलब टू सारी चीज़ आ जाए। अब ये तो भयंकर मैं अर्ली का सोच रहा था, क्या पता अर्ली 5 मिनट ब्रेक देता तब जाके मेरी सेलिंग की ट्रेड हिट हो जाती, तो ये तो थोड़ा बेवकूफ़ी वाला सिस्टम हो जाता ना। इस वजह से थोड़ा ऑर्डर फ्लो भी फोकस करो कि ट्रेंड के हिसाब से भयंकर कहा जा रहा है। आई नो भयंकर हाई क्लेम हुआ है, लेकिन क्या उस हिसाब से ऑर्डर फ्लो रिस्पेक्ट या डिसरिस्पेक्ट हो रहा है क्या, बस ये देखो, ठीक है। बाकी यार पेशेंस वगैरह तो था ही, और हाँ यार प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत बना ही है। बाकी यार पुअर ट्रेड तो मैं यार एक तो थोड़ा बस एवरेज ही दिन बोलूँगा, एवरेज दिन की स्टार्टिंग, ना इतना प्रॉफिट हो ना इतना लॉस, इधर मैं बोलूँगा ठीक ठाक ही था, मतलब ठीक है। बायस डिसाइडिंग स्ट्रॉन्ग और हो सकती थी, और डिसीजन मेकिंग भी स्ट्रॉन्ग हो सकती थी टूवर्ड यार मेरे बुलिश ट्रेड, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में बुलिश जाना चाह रहा था, बस वो चला गया यार, बस सेलिंग क्या कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अब जीजे मैंने बता ही दिया वैसे तुमको, जहाँ तक है ना मुझे लग नहीं रहा इसमें और सेलिंग का ट्रेड मिल सकता है। डेफिनेटली 3 बजे तक तो बैठूंगा ही, अगर बताओ यार लिटरली फिर वैल्यू का रिस्पेक्ट करने आ जाता ना ऊपर, और तब सेरी सेलिंग का जाता, मैं पोटेंशियली जा भी सकता था, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अब तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है जहाँ तक हिसाब किताब है इसका। तो ओवरऑल के हिसाब से ही चल रहा है भाई मेरे हिसाब से, ये यार बेरिश ही जाएगा प्रॉपर, जैसा मुझे लगता ही है। तो ठीक है यार, ये था फिलहाल लंदन के लिए। हाँ, और एक बार तुम्हें PNL दिखा दूँ, हाँ एक सेकेंड, जैसे कि तुम अरे एक सेकेंड, जैसे कि तुम देख पा रहे हो कि ये मेरे 2 सेलिंग ट्रेड गोल्ड में, फिर एक ये अपना बुलिश जो ट्रेड लगाया था वो प्रिटी एवरेज ही कहूँगा यार, मैं इतना बढ़िया नहीं कहूँगा। बाकी यार ठीक ही था, मतलब तुम्हें अगर कोई मिस्टेक पता चले तो ज़रूर बताना, ऊपर से भी न्यूयॉर्क की भी अटैच कर ही दूंगा इसके सामने, तो ज़रूर देखना, ठीक है। तो फिर भाई अब बात आती है कि मैंने न्यूयॉर्क सेशन में कौन कौन सी ट्रेड करी। फॉर द डे मैं बता दूँ, फॉर द डे में $70 मेरे जेब में आए, लेकिन मेरी एक मिस्टेक की वजह से फक द शिट भाई मेरा अकाउंट दोबारा से रीसेट हो गया। हाँ भाई दोबारा से अकाउंट रीसेट हो गया, वो भी पता है मैंने ही पहल करी थी एक्चुअली। मैं ट्रेड ले रहा था, लेकिन मैंने गलती से 2 पोजीशन लगा दी, तो उसका मार्जिन मेरे हिसाब से मार्जिन रूल ब्रेक हो गया, तो भयंकर ये पे आउट के टाइम पे दिक्कत करेंगे, इसलिए मैंने सोचा अभी सपोर्ट से ज़रा पूछ लूँ, और चूतिया भयंकर सपोर्ट ने साड़ों ने मेरा अकाउंट ही रीसेट मार दिया। भाई बहुत दुख हुआ यार, आज पूरे दिन में $70 कमाए थे, साड़ा वही गए, पर 1-2 दिन में पे आउट निकल जाता अगर इसी स्पीड से रहता तो। क्या करे भाई, फूटी किस्मत, कोई नहीं भाई दोबारा करते हैं और क्या, बस हार नहीं मारनी, बस ये है। बात हो जाती है GU, जो मैंने थोड़े बाद में लिया, लेकिन इसका पहले इसके थोड़े सिंपल बायस थे, तो ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे कि तुम ट्रेंड देख ही पा रहे होंगे, मार्केट थी डाउन ट्रेंड में,
रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड कंप्लीट थी और करंटली फॉल हो रही थी एज ए रिवर्स कंटिन्यूएशन, लेकिन फॉल भी हो रही थी तो उस टाइम मार्केट ने ये वाली लिक्विडिटी शिफ्ट कर ली थी जिसके बेसिस पे मार्केट रिवर्स रिट्रेसमेंट जा रही थी। रिवर्स रिट्रेसमेंट तो जा रही थी भाई, लेकिन इधर हाई था और इधर एक फेयर वैल्यू गैप था। मेरे हिसाब से मार्केट उस टाइम यहाँ थी और मार्केट को डेफिनेटली इनको क्लेम करके फिर बेरिश जाना था, और भाई हुआ भी यही। और इसमें मैं थोड़ा किस्मत वाला बोलूँगा क्योंकि मैं थोड़ा पेशेंट भी था। पहली बात 1 मिनट का ब्रेक और थर्ड कॉन्फ्रेंस यहाँ पे आया, लेकिन फिर 5 मिनट का ब्रेक मेरे भाई यहाँ पे आया। और जैसे ही अब इतना मार्केट ने प्राइस एक्शन डेवलप कर दिया है, आई नो प्रीवियस भी अच्छी खासी स्मॉल टाइम फ्रेम की लो रेस लिक्विडिटी है यहाँ पे भी, और प्लस में हाँ यहाँ पे भी है, लेकिन बाय द भयंकर मार्केट ने प्राइस एक्शन थोड़ा डेवलप करा तो यहाँ पे कावड़ली लो बन गया, जिसके वजह से मेरे को हल्का सा लगा कि मे बी मेरा सेल हंट हो सकता है, लेकिन मार्केट ने नहीं करा। बात आती मैंने ट्रेड कैसे ली आफ्टर भयंकर ये वाला हाई और ये वाला फेयर वैल्यू का रिस्पेक्ट होने का मुझे पक्का पता था कि डाउन ट्रेंड में मार्केट रिवर्स कंटिन्यूएशन का सेटअप देगी, और मैंने उसी का वेट करा। आई नो जिस तरीके का रिस्क रिवॉर्ड चाहता था मैं यहाँ से लेके यहाँ तक, वो तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ तक तो मिल गया एटलीस्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और हुआ क्या, मार्केट ने यहाँ पे 5 मिनट का ब्रेक दिया और थर्ड कॉन्फ्रेंस एज इसको लिया ना, मेरे को स्टिल ये रिस्क एंट्री लग रही थी, लेकिन भाई क्या कर सकते हैं, बस ले ली तो ले ली। और तुम देख सकते हो कि मार्केट ने एट द एंड रिवर्स कंट्रेशन को प्रॉपर रिस्पेक्ट करा है, और एट द एंड मार्केट भयंकर क्या ही करे, ऊपर भी चलेगी, मार्केट पे डिपेंड करता है। लेकिन जो मेरा एटलीस्ट जो मैं सेल एट्रीज यहाँ तक की सो रहा था वो मार्केट ने करी है। बात आती है यार न्यूयॉर्क सेशन के गोल्ड की, तो भाई गोल्ड का बिल्कुल शिटी प्राइक्शन हो रहा है, मैं कसम से बता रहा हूँ। वो तो बस मैंने जैसे तैसे ट्रेड लगा ली। तो अगेन जैसे कि तुमने लंदन सेशन में देखा होगा प्राइक्शन बहुत ज़्यादा फगड़प है, तो मेरे दोबारा दिमाग में दोनों चीज़ थी कि मार्केट रीसेंट प्राइक्शन के हिसाब से अप ट्रेंड जाएगा, ओवरऑल प्राइक्शन के साथ अप ट्रेंड जाएगा, या फिर रीसेंट प्राइक्शन के हिसाब से डाउन ट्रेंड में जाएगा। क्योंकि मार्केट ने उस टाइम क्या करा था, मार्केट ने उस टाइम यहाँ पे आ रही है, उसके बाद फिर जजस में ये कैजुअली मैंने पता है रीसेंट प्राइक्शन के हिसाब से थोड़ा डिसाइड करना ज़्यादा पसंद करा। मैंने मतलब दोनों तरीके से सोच रहा था, अगर मान लो मार्केट यहाँ पे है और यहाँ पे ऐसे अप ट्रेंड और इसका हाई ये वाला लो ले लिया था, और बट करंटली यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप को फिल कर रहा था, ठीक है, ऐसे जाके ऐसे और ऐसे। बस मेरे को ये डाउट था अगर ये भी हो सकता है इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करके ऐसे बेरिश चली जाए ताकि ये बैंकर इस डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर सके, या फिर ये जो प्रीवियस का अप ट्रेंड चल रहा है इस हाई को इस लो को ले और इस फेयर वैल्यू को डिसरिस्पेक्ट करे और अपसाइड की तरफ ऐसे से जाए, क्योंकि मार्केट इन फ्यूचर गया भी है लेकिन प्रॉपर जहाँ तक मैं चाहता था वहाँ तक नहीं गया। तो ये दोनों सिचुएशन हो सकती थी, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मैं बस ये कह रहा था, तो बस मैं यही कह रहा था, या तो यार ये जो रीसेंट के हिसाब से ये जो प्राइस एक्शन है ये ऐसे करके रीसेंट ऑर्डर फ्लो बुलिश को रिस्पेक्ट करे, या फिर ये जो बेरिश जा रहा है ना प्रॉपर ऐसे 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 इस बेरिश को ऐसे जा रहा है और रिवर्स रिट्रेसमेंट ऐसा और फेयर वैल्यू को रिस्पेक्ट करके बेरिश जाए। मैं दोनों चीज़ अपने दिमाग में लेके चल रहा था, और मार्केट ने इवेंचुअली करा क्या, जिस मैंने ये चीज़ देखी 5 मिनट के ऑर्डर फ्लो में, भाई मी पर्सनली यार ये तुम्हें बस कैसे लगेगा, ये मेरे को स्टिल 5 मिनट का रिट्रेस के अलावा कुछ नहीं लगा था, तो मैं ज़रा बेरिश के लिए एक्सपेक्ट स्टिल कर रहा था, और मेरे मेन टारगेट था एज अ स्कैल्प यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन ये ऑलरेडी हेल्ड हो चुका था, लेकिन स्टिल मैंने एक रिस्क उठाना ज़रा सही समझा और एक सेलिंग की ट्रेड लगाई। लेकिन मेरे साथ हुआ क्या इंस्टेंटली एसएल हंट हो गया। तब ये जैसे एसएल हंट हो गया तब मेरे दिमाग में तुरंत ट्रिगर हो गया, तुम बोलोगे यार तू साढ़े पहले बाइंग की ट्रेड लेता है फिर सेलिंग की बाइंग की, करना क्या सारा है भाई। मैं बताऊँ लिटरली इस कंडीशन में मार्केट का प्राइक्शन ट्रिकी था, वरना मैं अपने बायस बैक टू बैक फ्लिप नहीं करता, क्योंकि दोनों तरीके के हिसाब से चलना पड़ता है। अब रिसेंट के हिसाब से बैंकर बेरिश है, हैवी चांस है वो बेरिश को भी कंटिन्यू कर सकते, लेकिन ओवरऑल के हिसाब से वो भी सिर्फ रिसेंट का ओवरऑल बोल रहा हूँ मैं, वो प्रॉपर अपसाइड की तरफ लग रहा है, तो दोनों तरीके का लेके चलना पड़ता है। ये तो बस मैंने एक हल्का सा रिस्क उठा लिया, अगर बैंकर में 5 मिनट रुक जाता ना तो फिर तुम देख सकते हो कि ये जो रिट्रेस है या फिर मैं कहूँ प्रॉपर ये लिक्विडिटी का स्विप था, ठीक है, और ये प्रॉपर ये जो सेटअप है ये मतलब अब ठीक जा रहा है, तो मैंने इसी के उसमें भयंकर अपसाइड की तरफ ट्रेड लगा लिया। लेकिन यहाँ मेरी क्या मिस्टेक होगी, मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरा अकाउंट रीसेट क्यों हुआ, मेरी इस वाली गलती की वजह से। तो एक्चुअली हुआ क्या, मैंने इसका ट्रेड लगा ली, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड लगा ली, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, इधर बन गए थे फेयर वैल्यू गैप। अब भयंकर मुझे डाउट था कि मार्केट हमेशा ऐसे करती है, एटलीस्ट यहाँ तक आती है, क्योंकि जिस हिसाब से बेरिश जा रही थी मुझे पक्का लग रहा था आएगी। तो जहाँ पे पर्पल लाइन दिख रही है मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, मैं गधा भाई, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, उसी के वजह से मेरा अकाउंट रीसेट हो गया। मेरे को लगा हल्का सा बेटर रिस्टोर्ड यहाँ पे ले लूँगा,
फेयर वैल्यू का फिल होने का, लेकिन मार्केट ने यहीं से रिवर्स ऑफ कर दिया और मैंने अपनी नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे लगाई। लेकिन हुआ क्या, बाय मिस्टेक मेरी 2 एंट्री लगी, तो मैंने उन दोनों को स्क्वायर ऑफ करा और एक नई एंट्री लगाई, जो तुमको ये छोटी सी ट्रेड दिख रही होगी। तो टोटल मेरे ये टोटल जितनी भी मैंने यहाँ पे ट्रेड लगाई, टोटल मुझे $28 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन स्टिल भयंकर मुझे डाउटफुल था कि यार क्या पता, ये भयंकर इनका भरोसा नहीं है, पे आउट आने के टाइम पे साढ़े रिजेक्ट कर देंगे। तो मैंने सोचा सपोर्ट से बात कर लो और ये चूतियापा हो गया, जैसे कि तुमको पता है। अब मैं ये बोलूँगा, इसमें मैंने अपने ऑलमोस्ट सारे रूल्स फॉलो करे, बस ये जो पहली ट्रेड थी इसमें मैंने थोड़ा रिस्क उठाया, क्योंकि यार ये 50-50 कंडीशन थी, मतलब लिटरली कुछ भी हो सकता था। लेकिन फिर जब मैंने देखा भयंकर ये लिक्विडिटी शिफ्ट होगी, ये विकड अप दे रही है मार्केट और बेच नहीं जा रही, तो फिर मैंने देखा हाँ यार बुलिश शॉर्ट का रिस्पेक्ट भी हो रहा था, मतलब अपसाइड ही की तरफ ही जाएगी। तब भयंकर मैंने अपसाइड की तरफ ट्रेड ले लिया। अगर तुम्हें दोबारा समझना हो तो यार दोबारा देख लेना वीडियो। इवन मैं एक जस्ट स्मॉल रिकैप और देता हूँ। मैं हल्का सा डाउटफुल था जो करंट का जो प्राइसिंग चल रहा है ये वाला, कि यहाँ पे बेरिश जा रहा है और यहाँ पे जस्ट एक आवरली का ये लो लिया और ऐसे जाके फेयर वैल्यू गैप पे हैवी चांस है, ऐसे भी जा सकता है। लेकिन हैवी चांस है कि भयंकर ये ऐसे सिंपल ऐसे रिस्पेक्ट करके इसको डिसरिस्पेक्ट करके जो फेयर वैल्यू गैप की बात कर रहा हूँ मैं, उसको फिर ऐसे भी जा सकता है। दोनों मैं अपने मन में लेके चल रहा था, इस बेसिस पे मैंने पहली ट्रेड लगाई इसके रिसेंट के हिसाब से, ठीक है। लेकिन फिर दूसरी ट्रेड लगाई मैंने ओवरऑल के हिसाब से, जब मैंने देखा नहीं यार तो बुलिश शॉर्ट फ्लो रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ओवरऑल थोड़ा सा ट्रिकी प्राइक्शन था यार, बाकी सब तो ठीक ही था। बात करूँ मैं इमोशन, भाई इमोशनल हो गया था, प्लस थोड़ा क्वालिटी सेटअप पे ध्यान दो। और अब भयंकर अकाउंट दोबारा रीसेट हो गया, इसका मतलब सब वो आ गया। तो भयंकर ट्राई करो बिल्कुल फकिंग क्वालिटी सेटअप लेने की, जिससे बोलते हैं ना भयंकर अब वो कुछ नहीं, अब तो भैंड चौप तो करके ही निकाल के रहूँगा भयंकर पे आउट। ये अब ज़्यादा हो रहा है इनका, मैं लिटरली यार तुम जान नहीं सकते, मतलब लिटरली पहले मेरा अकाउंट रीसेट हुआ पे आउट के लिए, मैं रिक्वेस्ट करने से एक दिन पहले। उसके बाद जब भयंकर मैंने अकाउंट दोबारा मेरे को मिला, तब भयंकर मैं लॉस में चला गया, फिर लॉस रिकवर करा, दोबारा प्रॉफिट में चूतिया बाद दोबारा अकाउंट रीसेट कर दिया। मतलब सीरियसली आर यू किडिंग मी, हद है भयंकर। हाँ सॉरी भाई। तो फिर इस ट्रेड को नाम दूँ तो यार मैं रिवर्स कंटिन्यूशन ही बोलूँगा इस ट्रेड को, ठीक है। कंटिन्यूशन बुलिश शॉर्ट फ्लो के रिस्पेक्ट में। बात आई इंडेक्स की, भाई बहुत ट्रैश प्राइक्शन था कसम से। मैं एक टाइम के लिए खुद कंफ्यूज हो गया, एक तो मेरी इधर अगल बगल ट्रेड चल रही है, उधर मैंने सपोर्ट में बात कर रखी है। तो इस सेटअप को पता है मैं क्या क्या बोलूँगा, मे बी मान सकता हूँ सेटअप मिल सकता था, लेकिन मैं ले भी सकता था। लेकिन मैंने रीज़न क्यों लिया, क्योंकि उस टाइम पे मैंने ऑलरेडी एक ट्रेड लगा रखी थी जो कि थी जीयू में, ठीक है। तो एक्चुअली हुआ क्या कि नैस्डैक तुम रीसेंट प्राइक्शन देखोगे भयंकर प्योर बेरिश है, दोनों में यही सिचुएशन थी, प्योर बेरिश थे। बस ये डर था कि ये इसका रिस्पेक्ट जाके बेरिश ना चली जाए, जो कि मुझे लग भी रहा था। तो एक्चुअली हुआ क्या, बिग टाइम फ्रेम के तो नहीं भाई, लेकिन फिर जब मैंने रीसेंट के हिसाब से बाइस डिसाइड करना चाहा, जो कि मेरा अप ट्रेंड, और उस टाइम पे इस फेयर वैल्यू गैप को क्लेम कर लिया और इस हाई को क्लेम कर लिया, और इन फेयर वैल्यू गैप्स पे थी मार्केट, तो हैवी चांस रिवर्स कंटिन्यूशन जाता, और हुआ भी यही। ये प्रॉपर पता है क्या लग रहा था, लंदन का रिवर्सल, प्री मार्केट का कंटिन्यूशन और न्यूयॉर्क का कंटिन्यूशन रिवर्सल, जो कि हुआ भी। लेकिन न्यूयॉर्क का कंटिन्यूशन पकड़ना था मुझे, और इवेंचुअली मुझे मिला कैसे, ऑलरेडी मैं रिसेंट प्राइक्शन के सबसे बाय डिसाइड करी। यहाँ पे मेरे को पोटेंशियल एसएमटी दिखे, एक हाई और एक लो और एक हायर लो, और यहाँ पे एक लो और एक लोअर लो। तो मैं बोल सकता हूँ इसमें मे बी एंट्री मिल सकती थी इंस्टेंटली। भयंकर टीपी यहाँ तक दिया है, मैं यहाँ तक के ही या फिर यहाँ तक की ही सोच रहा था, और उसके बाद फिर भयंकर तुम जैसे ही देख सकते हो ओवरऑल प्राइक्शन के हिसाब से मार्केट बेरिश गई है, ठीक है। मतलब मार्केट ने करंटली इसको भी रिस्पेक्ट कर दिया, और ओवरऑल प्राइक्शन के हिसाब से भी मतलब लिटरली यहाँ तक बेरिश चलेगी मे बी, और यहाँ तक विकेट अप दिया। अब देखते हैं भयंकर क्या करती है। तो यार ये तो हो गया यार मेरी लंदन की न्यूयॉर्क सेशन की ट्रेड्स। मैं बोल सकता हूँ प्रिटी फाइन ट्रेड्स थी, बट स्टिल क्या कर सकते हैं भाई, फूटी किस्मत। हाँ अगर तुमको डाउट हो तो भाई दिखाया तो जरा भाई, मतलब लिटरली मेरी ही फूटी किस्मत है क्या यहाँ पे। तो भाई जैसे कि तुम देख ही पा रहे होगे, यहाँ से मैंने बोला वो पहली रिस्क वाली ट्रेड मैंने गोल्ड की ली। फिर ये जो 2-3 ट्रेड तुमको इकट्ठी 5-5 3-3 डॉलर्स की लग रही है ना, ये मेरी भयंकर लगातार लगी थी, मतलब बैक टू बैक ये दोनों तो इकट्ठी लगी थी, ठीक है। ये दोनों पोजीशन इनको मैंने स्क्वायर ऑफ करा, और फिर मैंने ये वाली वो वाली है जो मैंने स्टार्टिंग में स्क्वायर ऑफ करी थी, और ये वाली वो है जिसमें मैंने बाद में ली, और ये है मेरी जो मैंने जीयू में ली। और ये तुम देख सकते हो जो आज आया भयंकर वो आज गया, और लास्ट 3 मंथ तुम देख सकते हो
मतलब फ़क यार, मैंने लिटरली मतलब ऑलमोस्ट $250 ढंग से बनाए, लेकिन ये जो विड्रॉल दिख रहा है ना, ये विड्रॉल कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ विड्रॉल लिया ही नहीं है, एक भी पे आउट मिला नहीं है। मेरे जो भी डिडक्ट हुआ वो किस चीज़ की वजह से हुआ, तुम देख सकते हो भाई। जो भी डिडक्ट हुआ वो मेरा मतलब फूटी किस्मत भाई। ये देखो, ये एक तो ये हुआ था मेरा, उसके बाद फिर एक ये हुआ। मतलब भाई मैं क्या बोलूँ यार, ये था भाई। मैं अकाउंट दोबारा रीसेट हो गया, दोबारा चालू करते हैं। अगर यार तुमको कुछ और ना समझ आ रहा है फिर और कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। इधर यार ये ट्रेड रिकैप यही ख़त्म होता है, ठीक है, पीस।